किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव की सीमा पर एक घना और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था, जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल की खासियत थी कि दिन के उजाले में भी वहां घना अंधेरा पसरा रहता था। पेड़ों की शाखाएं इतनी आपस में गुथी हुई थीं कि सूरज की रोशनी तक अंदर नहीं पहुंच पाती थी। गांव के बड़े बूढ़ों के अनुसार जंगल के भीतर एक पुरानी और खंडहर हवेली मौजूद थी, जहां एक राजा की आत्मा निवास करती थी। कहा जाता है कि राजा ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उस हवेली में किसी सिद्ध पुरुष से आशीर्वाद लेने की कोशिश की थी, लेकिन वह कभी लौटकर नहीं आया। तब से उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही है। एक दिन उसी गांव में एक निडर युवक अर्जुन आया। उसने गांव वालों से इस रहस्यमयी जंगल और हवेली की कहानियां सुनी। जहां बाकी लोग डर से कांपते थे, वहीं अर्जुन के भीतर जिज्ञासा और साहस उमड़ने लगा। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अर्जुन ने अपने कुछ भरोसेमंद और साहसी साथियों को साथ लिया और सभी ने मिलकर एक रात जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी कोई पत्ता सरसराता, तो कभी हवा कानों में कुछ फुसफुसाती सी लगती। लेकिन अर्जुन और उसके साथी डिगे नहीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। रात गहराने लगी और आखिरकार वे उस हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली से एक रहस्यमयी रोशनी बाहर निकल रही थी। वह रोशनी ऐसी थी जैसे किसी दूसरी ही दुनिया से आई हो। वे सब समझ गए कि इस जगह में कुछ तो अलग है। हिम्मत जुटाकर उन्होंने हवेली के भीतर कदम रखा। दौड़ और देखा कि अंदर का नजारा किसी रोशन महफिल जैसा था। हवेली के भीतर आगे बढ़ते हुए अर्जुन और उसके साथियों ने एक विशाल हॉल देखा, जो हवेली के मध्य भाग में स्थित था। इस हॉल का वातावरण बेहद गंभीर और रहस्यमय था। वहां एक पवित्र अग्नि लगातार जल रही थी, जिसकी लौ कभी ऊंची तो कभी मंद होती जा रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी निगरानी कर रही हो। अर्जुन ने महसूस किया कि यह वही स्थान है जहां राजा की आत्मा को शांति देने की रस्में होती हैं। उसने तय किया कि अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। वह और उसके दोस्तों ने जंगल में मिलने वाले प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते हुए पूरी श्रद्धा और मन से पूजा की तैयारी शुरू की। पूरी निष्ठा और भावना से की गई पूजा के बाद अचानक अग्नि की लौ तेज हुई और एक दिव्य प्रकाश के साथ राजा की आत्मा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने अर्जुन और उसके साथियों को आशीर्वाद दिया और मुक्त हो गया। जैसे ही आत्मा आकाश की ओर बढ़ी, समूचे जंगल में एक अद्भुत शांति छा गई। हवाएं अब डरावनी नहीं थीं, बल्कि सुकून देने वाली थीं। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट अब किसी मधुर राग की तरह प्रतीत हो रही थी। गांव वाले भी यह चमत्कार देखने के लिए जंगल की ओर दौड़े आए। जो जंगल अब तक डर और रहस्य का प्रतीक था, वह अब एक पवित्र और शांत स्थल बन चुका था। अर्जुन और उसके साथियों की बहादुरी और समझदारी ने उस जंगल की पहचान बदल दी। गांव वालों ने उन्हें अपना नायक माना और भूतिया जंगल अब पवित्र वन के नाम से जाना जाने लगा।